हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बेटा कल या सॉरी जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने बात करी थी कि फोर्सेस के बारे में, कि फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, कहाँ का लगते हैं, ठीक है, उसके बारे में। उसके बाद हमने बात करी थी मास और वेट के बारे में, ठीक है, कि वेट क्या होता है, मास क्या होता है, ठीक है, ओके। यूनिट वगैरह के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में हमने देखा था। आज की वीडियो होने वाली है अपने अप थ्रस्ट के ऊपर, ठीक है। तो सुनो भाई, अप थ्रस्ट होता क्या है। एन अपवर्ड फोर्स exerted exerted by the fluid on an object। सुनो बेटा इसके बारे में। देखो बेटा, आप लोगों ने वाटर पार्क तो गए होंगे। हमेशा मुझे लगता है कोई ना, सारे बच्चे लगभग वाटर पार्क तो गए ही होंगे, ठीक है। देखो, आप लोगों ने फील करा है जब आप लोग पानी में जाते हो तो क्या होता है। पानी में जाते ही आप लोगों को हल्का हल्का सा फील होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? करा है ये फीलिंग? नहीं करा है तो एक बार जाके पानी में देखना कि भाई आपको फील कैसा हो रहा है। तो आपको ऐसा लगेगा भाई हम तो हल्के हो गए, थोड़े थोड़े हवा में उड़ने लगे। हवा में तो नहीं उड़ोगे, लेकिन ऐसा फीलिंग आती है कि हम हल्के हो गए। ये ऐसा क्यों होता है? देखो, जब बेटा आप लोग पानी से बाहर होते हो, ठीक है, मतलब किसी भी लिक्विड में नहीं जाते हो, तो क्या होता है, वहां पर हमें ग्रेविटी पुल कर रही होती है, ठीक है। लेकिन जब आप पानी में जाते हो तो क्या होता है, पानी आप पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अप थ्रस्ट फोर्स। जो फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स यानी लिक्विड और जो गैसेस होती हैं, वो क्या करती हैं, वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती हैं ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम अप थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। तो जो आपको लाइट लाइट लगता है वो क्यों लगता है? आपको नीचे पानी में जाते हो तो आपको नीचे ग्रेविटी खींच रही होती है, ऊपर की डायरेक्शन में क्या मिल जाता है, आपको एक अप थ्रस्ट मिल जाता है। जिससे क्या होता है, आप पे जो नेट फोर्स, जो ग्रेविटी पहले लगती है बाहर, जो हमें ग्रेविटी लगा रही थी हम पे जितना फोर्स, वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो हमें क्या लगता है, पानी में जाता है कि हाँ भाई हम तो थोड़े थोड़े हल्के हो गए, भाई यहाँ पर हमारा जो वेट है वो कम हो गया है, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है? वो होता है अपने पास अप थ्रस्ट की वजह से। तो अब थ्रस्ट समझ में आया, किसी भी लिक्विड में या गैसेस में क्या होता है, ये क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अप थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। तो होता क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट immersed in a liquid, ठीक है। अभी के लिए हम लिक्विड से समझते हैं, ठीक है। बाकी लगाता है आप ट्रस्ट फ्लूइड्स में, यानी गैसेस भी लगाती हैं और क्या लगाते हैं, लिक्विड भी लगाते हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में या किसी लिक्विड मीडियम में डुबोते हैं, इमर्स करते हैं, तो होता क्या है, तो होता है क्या है कि उस पर दो फोर्स लगते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट पर क्या लगेंगे, ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लगेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट को पानी में वो करा जाता है तो अपने पास ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड मीडियम में हम इमर्स करते हैं, तो क्या होता है, उस पर दो फोर्स लगते हैं। बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से फोर्स लगते हैं? देखो, नंबर एक तो लगता है अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम बोलते हैं, यूजुअली हम ग्रेविटी बोल देते हैं, ठीक है। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और दूसरा क्या लगता है, दूसरा लगता है अप थ्रस्ट, ठीक है। एक तो लगता है ग्रेविटेशनल, दूसरा क्या लगता है, अप थ्रस्ट लगता है। तो क्या होता क्या है, अब जैसे ही हम किसी लिक्विड मीडियम में जाएंगे तो दोनों फोर्स लगेंगे। अब दोनों फोर्स की वजह से क्या होगा, ठीक है, इन दोनों फोर्सेस की वजह से होगा क्या,
या तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, कभी पानी में डूब जाएगा, या फिर क्या होता है कभी कभी ऑब्जेक्ट है, कुछ ऑब्जेक्ट है पानी में डूब जाते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट पानी में फ्लोट करते हैं। वो होते क्यों है भाई, उनमें चल क्या रहा होता है? देखो जैसे मान लिया अपने पास ये कोई, ये मान लो यहाँ पर कोई लिक्विड है, ठीक है। इसमें हमने, इस लिक्विड में हमने क्या करा, इस लिक्विड में हमने एक बॉल को, एक बॉल को नहीं, चलो कुछ ऑब्जेक्ट मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसमें हमने इसमें डाल दिया पानी में, ठीक है। पानी में डाल दिया तो क्या होगा, पानी में डाल दिया तो बताओ ये ऑब्जेक्ट सिंक करेगा या फ्लोट करेगा? ठीक है, पानी में डाल दिया तो दो चीजें हो सकती है, या तो ये सिंक कर जाए मतलब डूब जाए, या फिर क्या हो सकता है ये इस पर फ्लोट करे, ठीक है। ओके, तो देखो एक मिनट इसको रब कर देती हूँ। देखो बेटा, जैसे मान लो अपने पास कोई कंटेनर है, इसमें हमने कोई लिक्विड भर के रखा है, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है। अब जैसे क्या होगा, जब हमने किसी इस ऑब्जेक्ट को मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने पानी में डाल दिया, ठीक है। पानी में डाल दिया तो क्या होगा, मतलब लिक्विड में डाल दिया, तो लिक्विड में डालेंगे तो क्या होगा, दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा, या क्या करेगा, सिंक। तो इस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जो अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ये क्या करेगा ऑब्जेक्ट पर? हमें अभी अभी बताया ना कि दो फोर्स लगेंगे, कौन सा, एक तो ग्रेविटेशनल लगता है और दूसरा क्या लगता है, इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में अपथ्रस्ट लगता है। तो ग्रेविटेशनल का काम क्या होता है, ग्रेविटेशनल लगेगा नीचे, जिसको हम बोलते हैं mg, ठीक है। फिर अभी के लिए तुम ग्रेविटेशनल लिख लो, ठीक है। नीचे की डायरेक्शन में कौन सा लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल क्या करता है, ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है। ग्रेविटेशन क्या करता है, पुल्स द ऑब्जेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है। दूसरी बात, दूसरा फोर्स कौन सा लगता है, दूसरा फोर्स लगता है अपने पास अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट क्या करता है, आप थ्रस्ट करेगा ऑब्जेक्ट को, अभी अभी बताया ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड मीडियम में या फ्लूइड में डालते हैं तो क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, वो क्या करेगा, इस पर ऐसे लगेगा, ठीक है, उसको ऊपर की डायरेक्शन में धकेलेगा, ठीक है। अपर डायरेक्शन में क्या करता है, पुश करता है। तो जो अपथ्रस्ट क्या करता है, पुशेस द ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, ओके। तो इन इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ऑब्जेक्ट सिंक भी कर सकता है या फिर फ्लोट कर सकता है। तो अपने पास जो फ्लोटिंग और सिंकिंग है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो इन दोनों फोर्सेस पे डिपेंड कर रही है। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग डिपेंड्स on these forces. फ्लोटिंग और सिंकिंग इन दोनों फोर्स पर डिपेंड करते हैं। अब कैसे, कब ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा और कब ऑब्जेक्ट है वो सिंक करेगा। तो अगर हम सिंक की बात करें, सिंक, व्हेन ऑब्जेक्ट सिंक, ऑब्जेक्ट है वो सिंक कब करता है, देखो सिंक कब करेगा,
अब यहीं पर देखो, सिंक कब कर सकता है, जब ये नीचे वाला फोर्स क्या हो, ज्यादा हो, बजाय के ऊपर वाला फोर्स कम हो। तो देखो अनबैलेंस हो जाएगा और मोशन किधर होगी, नीचे की डायरेक्शन में, है ना। देखो फिर से समझते हैं, दो फोर्स लग रहे हैं, एक अपवर्ड में लग रहा है, एक डाउनवर्ड में लग रहा है। अब ऑब्जेक्ट है वो नीचे कब आएगा, सिंक मतलब डूबेगा कब, डूबेगा तब जब ये नीचे वाला जो फोर्स है वो ज्यादा होगा ऊपर वाले की बजाय। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल का फोर्स है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। किसकी वजह, किससे, अपथ्रस्ट की वजह से। ठीक है, तब क्या होता है, ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। ओके, अच्छा अब फ्लोट कब करेगा, एक मिनट इसको देखो बेटा। ठीक है, सिंक कब करेगा, जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा और अपथ्रस्ट कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डाउनवर्ड फोर्स है वो क्या है अपने पास, स्ट्रोक, डाउनवर्ड फोर्स इज स्ट्रोक। ठीक है, अब देखो फ्लोट कब करेगा, फ्लोट कब करता है, देखो फ्लोट कब करेगा, जब दोनों फोर्सेस है वो इक्वल हो जाए। ठीक है, ध्यान से सुनो, फ्लोट कब करेगा, फ्लोट दो चीजों में कर सकता है, या तो अपवर्ड ज्यादा हो, डाउनवर्ड कम हो, तब भी क्या करता है, ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है। दूसरी बात, जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो ये तो ऐसा रहता है कि ना ही ऑब्जेक्ट सिंक करता है ना ही फ्लोट करता है। ठीक है, तो हम उसको यूजुअली फ्लोटिंग में ले लेते हैं। ठीक है, तो सिंक कब कर, सॉरी फ्लोट कब करेगा, व्हेन जो अपने पास ये जो क्या बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स है, अपथ्रस्ट इज ग्रेटर देन किससे। ठीक है, तो अपने पास फ्लोट कब करेगा, जब अपथ्रस्ट ज्यादा होगा नीचे वाले से, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, अच्छा सिंक कब करता है, जब नीचे वाला फोर्स ज्यादा हो। ठीक है, तो सिंक करेगा। और फ्लोट कब करता है, जब ऊपर वाला फोर्स क्या हो, ज्यादा हो, तब क्या करता है, फ्लोट करता है। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि जो अपथ्रस्ट और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, व्हेन अपने पास जब अपथ्रस्ट है इज इक्वल टू किसके, ग्रेविटेशनल के। ठीक है, सुनो, जब अपथ्रस्ट और अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं तब क्या होता है, तब ऑब्जेक्ट ना ही फ्लोट करता है ना ही सिंक करता है। नो सिंकिंग, नो फ्लोटिंग। ठीक है, नो सिंकिंग नो फ्लोटिंग, जहां पर है ऑब्जेक्ट वहीं पर रह जाता है। ठीक है, इसके बाद बेटा अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एक बार इसको देख लो, अच्छे से लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी ले लेना। ठीक है, ओके, इसके बाद आता है बेटा अपने पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखो भाई, ये प्रिंसिपल किसने दिया था, जैसा कि इसका नाम ही है आर्किमिडीज, तो ये अपने पास ये जो आर्किमिडीज थे ये ग्रीक, एंशियंट ग्रीक के साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये कौन थे अपने पास, एंशियंट ग्रीक साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, इसको डिस्कवर करा था। क्या डिस्कवर करा था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखो सुनो, अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है
ये कहता है, मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ फिर से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सुनो, ये कहता है अपने पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुल्ली और partially immersed in an liquid or fluid, then अब fluid लिख लो, fluid, then fluid exerts an upward force अपवर्ड फोर्स। अब ये फोर्स कौन सा जो अभी अभी हमने पढ़ा था, अपथ्रस्ट, उसी का नाम है, उसी का दूसरा नाम है बायोंट फोर्स। उसी का क्या नाम है? अपथ्रस्ट का ही नाम है बायोंट फोर्स। ठीक है, तो जब किसी लिक्विड को किसी ऑब्जेक्ट को फुल्ली या पार्शियली किसी लिक्विड मीडियम या फ्लूइड में डालते हैं तो क्या करता है, वो फ्लूइड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है जिसका नाम क्या है? बायोंट फोर्स। क्या करता है? किसके इक्वल होता है? इज, ठीक है, विच इज इक्वल टू द weight of the displaced liquid। सुनो मेरी बात, जैसे मान लिया, अभी इसको थोड़ा इधर बनाना पड़ेगा। जैसे मान लिया अपने पास ये कोई वेजल है, इसके अंदर हमने भर रखा है कोई भी लिक्विड, मान लो वाटर ही भर दिया। ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम इसके अंदर डालते हैं, चाहे तो आधा अधूरा डालो या फिर पूरा का पूरा इसके अंदर डुबो, तो क्या होगा? हम मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने इसके अंदर डाल दिया, मान लो इतना डाल दिया, ठीक है, मान लो इतना डाल दिया, ठीक है, तो क्या होगा? अब जैसे ही हम इसके अंदर डुबोएंगे इस ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा? ये लिक्विड का जो लेवल है ये ऊपर चला जाएगा, है ना, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ तक था जब तक तो ये लिक्विड में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही डुबोएंगे तो क्या होएगा? ये पानी ऊपर आएगा, तो यहाँ से ये पानी इस कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये पानी कितना है? ये कितना पानी आएगा? जितना ये इस ऑब्जेक्ट की जगह से जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है वही पानी इसके अंदर आया है ना। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को फुल्ली या पार्शियली किसी लिक्विड या फ्लूइड मीडियम में डालते हैं तो वो क्या करता है? ये फ्लूइड क्या करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिसको इसने क्या नाम दिया है? बायोंट फोर्स नाम दिया है। ठीक है, अब ये कितना होगा? ये बायोंट फोर्स कितना होगा? वही आगे इसने बताया है कि बायोंट फोर्स किसके इक्वल होगा? वो होगा जितना इस फ्लूइड का जो वेट है ना डिस्प्लेस हुआ है। मान लो ये ऑब्जेक्ट इस यहाँ पर आया है, तो इसने अपनी जगह का जो फ्लूइड है वो डिस्प्लेस कर दिया। वो डिस्प्लेस करके गया कहाँ? वो ऊपर आया, ऊपर आने की वजह से ये यहाँ से आ जाएगा इसमें। तो अब वो जो फ्लूइड है वो कितना हटा? जितना भाई इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है ना, ओके, इतना हटा, वही का सारा जो फ्लूइड है वो इसमें कलेक्ट हो गया। तो अगर इस लिक्विड का हम वेट कर ले तो वो किसके इक्वल होगा? वो होगा बायोंट फोर्स के इक्वल। ठीक है, अब मेरी बात फिर से ध्यान से सुन लो, मैं इस चीज को फिर से रिपीट कर देती हूँ कि होता क्या है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने एक सिंपल सी बात करी, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में या किसी लिक्विड मीडियम में डुबोते हैं तो वो क्या करता है? ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगाता है जिसका नाम क्या है अपने पास? बायोंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट। ठीक है, अब वो आगे बताया उसने कि वो होता कितना है? वो कितना होगा? जितना यहाँ से इस ऑब्जेक्ट की वजह से जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है ना, उस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होगा। इतना पानी इस ऑब्जेक्ट की वजह से इतना पानी क्या हुआ है? डिस्प्लेस हुआ है, अपनी जगह से हट गया, हट के ऊपर आ गया, तो ऊपर आने की वजह से ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अगर इस लिक्विड का वेट कर ले तो वो किसके इक्वल होगा? वो अपने पास आ जाएगा जितना कि इसने फोर्स लगाया है अपर डायरेक्शन में।
ठीक है। तो बेटा यहाँ तक का आपका चैप्टर हो चुका है खत्म। एक बार इसको देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, ठीक है। ये आप लोगों का चैप्टर खत्म हो चुका है, यही था। एक टर्म और आती है डेंसिटी, ठीक है। जो सिंकिंग और फ्लोटिंग है ना, वो डेंसिटी पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो बेटा वो आप लोगों के सिलेबस वगैरह में है नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक अपना चैप्टर था जो हो चुका है खत्म। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके।